हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 16B क्वेश्चन नंबर 3 जो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ लिए थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, किस तरह से हम टाइम्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। नाउ अब इसी पर बेस्ड है इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अनिल टेक्स 40 मिनट्स टू वॉक टू स्कूल एंड 35 मिनट्स टू रीच होम। अनिल स्कूल जाने में 40 मिनट्स लगते हैं और वापस घर आने में 35 मिनट्स लगते हैं। वापस आते समय वो बस से आता है, जाते समय वो पैदल जाता है। तो जाते समय 40 मिनट्स और आते समय 35 मिनट्स। तो बताइए हाउ लॉन्ग डू द टू जर्नीज टेक, दोनों जर्नीज में टोटल टाइम कितना यूज हुआ। तो हम इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका, टाइम टेकन टू वॉक टू स्कूल, स्कूल जाते समय 40 मिनट्स। टाइम टेकन टू रीच टू होम, वापस घर आते समय 35 मिनट्स। क्या करना था टोटल टाइम निकालने के लिए, दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हम 40 + 35, आंसर आ गया 75 मिनट। लेकिन 75 तो क्या हो गया, 60 से ज़्यादा हो गया, तो हमने यहाँ पर 60 माइनस कर दिया और बदले में इधर 1 लिख देंगे। तो यहाँ बच गया 15 और यहाँ जो 1 था वो हो गया 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट्स हो गया। चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। सतीश वेंट टू बीच ऑन संडे, सतीश बीच पर यानी किनारे, समुद्र किनारे पर संडे को जाता है। ही स्पेंट 1 आवर 43 मिनट्स फिशिंग, वो अपना टाइम यूज़ करता है 1 आवर 43 मिनट्स तो फिशिंग में यूज़ करता है और 1 आवर 20 मिनट्स स्विमिंग में करता है। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड इन बोथ द एक्टिविटीज़, तो दोनों एक्टिविटीज़ को करने में टोटल टाइम कितना लगा। आप अच्छे से समझ गए। दोनों के लिए क्या करेंगे, दो टोटल टाइम निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से हमने ऐड किया। टाइम स्पेंड इन फिशिंग 1 आवर 43 मिनट्स, टाइम स्पेंड इन स्विमिंग 1 आवर 20 मिनट्स। सो टोटल टाइम स्पेंड कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करते हैं। तो चलिए 1 आवर और 43 मिनट और 1 आवर 20 मिनट को ऐड करेंगे तो एडिशन मिनट का आंसर आ गया 63। और ये क्या हो गया, 60 से ज़्यादा हो गया और मिनट 60 से ज़्यादा नहीं होती, तो हमने यहाँ से 60 माइनस कर दिया और इधर 1 ऐड कर दिया, क्योंकि जो -60 किया है यही 1 मिनट बन गया, 1 आवर बन गया, 60 मिनट का 1 आवर बन गया, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ 1 और 1 2 था पहले से, 1 और ऐड हो गया, टोटल हो गया 3 आवर्स और 3 मिनट्स। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। दून एक्सप्रेस took 26 hours 37 minutes 10 seconds in traveling from देहरादून टू दिल्ली। देखिए जो दून एक्सप्रेस ये ट्रेन है, ट्रेन का नेम है दून एक्सप्रेस। ये देहरादून से दिल्ली तक पहुंचने में टाइम लगाती है 26 आवर 37 मिनट और 10 सेकेंड। टोटल इतना टाइम लेती है देहरादून से दिल्ली पहुंचने में। During this time, the train had a total stoppage of 8 hours 49 minutes 55 seconds at different station। अब बेटा जब ट्रेन देहरादून से दिल्ली आई तो जो रास्ते में डिफरेंट स्टेशन आए वहां पर कुछ कुछ देर अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग टाइमिंग्स पे के लिए वो रुकी भी थी। तो जितने भी स्टेशन पर वो रुकी थी उनका टोटल टाइम है 8 आवर्स 49 मिनट और 55 सेकेंड्स। फॉर हाउ मच टाइम वॉज द ट्रेन मूविंग, तो बताइए ट्रेन कितनी देर चल रही थी। रुकने का टाइम हटाकर और केवल चलने का टाइम पूछा है हमसे, तो टोटल टाइम लगा था ये बेटा 26 आवर 37 मिनट और 10 सेकेंड, और टोटल रुकने का टाइम था ये। तो चली कितनी देर, जिस समय वो चलती रही, तो उसका हम टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम में से रुकने का टाइम माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कितनी देर वो चल रही थी। तो हम देखते हैं आंसर नंबर 5। टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन 26 आवर 37 मिनट और 10 सेकेंड। टोटल टाइम टेकन इन स्टॉपेज 8 आवर 49 मिनट 55 सेकेंड। अब हमें टोटल टाइम में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया है। टोटल टाइम था ये, नीचे हमने स्टॉपेज का टाइम लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए 10 में से 55 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ 37 से कैरी लाएंगे, यहाँ बच गया है 36 और यहाँ 1 मिनट कैरी लेकर हम आए तो ये कितना बन जाएगा +60 और 60 और 10 टोटल हो गया है हमारे पास 70। अब 70 में से 55 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर कितना आ गया, 70 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15। अब यहाँ बचा था 36 मिनट में से 49 मिनट सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ 26 आवर से 1 कैरी लेंगे, यहाँ बच गया 25
और 36 में देखो 1 आवर कर ही लिया, 1 आवर को 1 मिनट में देंगे, सॉरी मिनट में लेकर आएंगे तो कितना बन गया, 60 मिनट बन गया। 1 आवर इधर लेके आए मिनट्स में तो 60 मिनट बन गया। 60 और प्लस 36, ये टोटल हो गया हमारे पास 96। अब 96 में से 49 माइनस किया, आंसर आ गया 48 मिनट्स। इसके बाद 25 माइनस 8, आंसर आ गया 17 आवर्स। तो इस तरह से था आंसर नंबर 5। सब्ट्रैक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्ट हम पहले भी सीख चुके हैं, तो बस आपको ये देखना है वर्ड प्रॉब्लम में एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट हुआ, आपने अच्छे से देखा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए क्रिकेट मैच, ठीक से देखिए, इन ए क्रिकेट मैच द कैप्टन ऑफ द टीम प्लेड फॉर 4 आवर 28 मिनट्स 13 सेकेंड्स इन द फर्स्ट इनिंग। क्रिकेट मैच में जो क्रिकेट का उनमें जो टीम का कैप्टन है वो खेल रहा था और उसने फर्स्ट जो इनिंग है, पहला मैच 4 आवर 28 मिनट और 13 सेकेंड्स तक प्ले किया, खेला। एंड फॉर 3 आवर्स 49 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स इन द सेकेंड इनिंग। यानी पहले मैच में उसने इतना टाइम लगाया और सेकेंड मैच में 3 आवर्स 49 मिनट और 35 सेकेंड्स तक खेला। क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ मच मोर टाइम ही प्लेड इन द फर्स्ट इनिंग। हमें भी दिखाई दे रहा है, देखिए फर्स्ट इनिंग 4 आवर्स और उसके बाद था सेकेंड इनिंग 3 आवर्स, यानी पहला मैच में टाइम ज़्यादा लगा था और सेकेंड मैच में टाइम कम लगा था। तो क्वेश्चन था कि बताइए फर्स्ट मैच जो था, फर्स्ट इनिंग में सेकंड की बजाय कितना टाइम ज़्यादा लगा। जैसे मान लीजिए आप मैथ्स का होमवर्क करने में 2 आवर्स लगा रहे हैं और साइंस का होमवर्क करने में 1 आवर लग रहा है, तो पूछें कि बताइए मैथ्स का होमवर्क करने में कितना टाइम ज़्यादा लगा, तो 2 - 1 यानी 1 आवर ज़्यादा लगा। उसी तरह से फर्स्ट मैच खेलने में 4 आवर्स 28 मिनट्स और 13 सेकेंड लगे, तो सेकंड मैच खेलने में 3 आवर 49 मिनट और 35 सेकंड लगे। तो बताइए फर्स्ट मैच में कितना टाइम ज़्यादा लगा। तो फर्स्ट मैच के टाइम में से सेकंड मैच के टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से किया। टाइम टेकन इन फर्स्ट इनिंग 4 आवर 28 मिनट एंड 13 सेकेंड और सेकंड मैच में 3 आवर 49 मिनट। तो टाइम कितना ज़्यादा लगा उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैच के में से सेकंड मैच के टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं हम सब्ट्रैक्ट किस तरह करें। अब 13 और 35 है, 13 में से 35 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ 28 से 1 कैरी लेंगे, यहाँ बच गया 27 और यहाँ पर 1 मिनट कैरी लिया और सेकंड को दिया, तो 1 मिनट और सेकंड में आएगा तो क्या बन गया, वो 60 सेकंड बन गया। 60 + 13 कितना हो गया, 73। अब 73 में से 35 को माइनस किया, आंसर आ गया 38। चलिए अब आगे आते हैं मिनट पर। मिनट में 27 बचा है, 27 में से 49 तो माइनस होगा नहीं, यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे, 1 कैरी लेंगे, यहाँ बच गया 3 और यहाँ 1 आवर को मिनट में कैरी देंगे तो क्या हो गया, 60 हो गया, प्लस 60 तो ये टोटल हो गया 87। अब 87 में से 87 हमारे पास यहाँ पर है और 87 में से हमें 49 माइनस करना है, तो 87 में से 49 माइनस किया, आंसर 38 और इधर 3 - 3 0, यानी कि फर्स्ट मैच में 38 मिनट 38 सेकेंड ज़्यादा टाइम लगा बजाय कि सेकेंड मैच से। तो इस तरह से था ये बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए, रितु स्पेंड्स 1 आवर 20 मिनट्स 15 seconds टू डेकोरेट ए फोटो फ्रेम यूजिंग क्विलिंग। सी स्पेंड्स अनदर 55 मिनट्स टू डेकोरेट ए स्मॉल फ्रेम। देखो रितु जो है वो 2 फोटो फ्रेम्स को डेकोरेट कर रही थी। फर्स्ट फोटो फ्रेम को डेकोरेट करते समय उसे टाइम लगा 1 आवर 20 मिनट और 15 सेकेंड और जो दूसरी फोटो फ्रेम है उसको डेकोरेट करने में टाइम लगा 55 मिनट ओनली। तो बताइए टोटल टाइम कितना लगा डेकोरेटिंग द फोटो फ्रेम्स। दोनों फोटो फ्रेम्स को डेकोरेट करने में टोटल टाइम कितना लगा, उसके लिए हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, टाइम स्पेंट इन डेकोरेशन ऑफ फर्स्ट फ्रेम।
पहली फ्रेम को डेकोरेट करने में टाइम लगा 1 आवर 20 मिनट और 15 सेकेंड। एंड टाइम स्पेंड टू इन सेकंड फ्रेम में कितना टाइम लगा 55 मिनट्स ओनली। दोनों को हमें ऐड करना है। तो चलिए ऊपर हमने टाइम लिख लिया। अब जो दूसरा टाइम था उसमें आर भी नहीं था और सेकंड भी नहीं था, तो बस मिनट के नीचे 55 लिखा और ऐड करेंगे। तो यहाँ तो आंसर 15 सेकंड के नीचे कुछ नहीं है, 15 सेकंड हो गया। यहाँ पर हमारे पास हो गया 15 सेकंड्स हो गया। अब मिनट्स में आंसर ऐड करते हैं। 55 प्लस 20 हो गया 75 हमारा आंसर था यहाँ पर 75। तो क्या करेंगे 75 के लिए, तो क्या हो गया है ये 75 हो गया तो क्या हो गया 60 से ज़्यादा हो गया। हम यहाँ पर 60 माइनस करेंगे और चलिए यहाँ था 1, अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। चलिए यहाँ पर सीधा आंसर लिखा हुआ था, इसे मैं प्रॉपर कर देता हूँ। यहाँ था 1, तो 75 था, इसमें से 60 हम क्या करेंगे माइनस और 1 इधर क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 15, यहाँ बच गया 15 और यहाँ हो गया 2 आवर 15 मिनट और 15 सेकंड्स। हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। देखिए, रोहन गोज आउट टू प्ले फॉर 2 आवर 30 मिनट्स इन द इवनिंग। रोहन घर से बाहर शाम को जाता है 2 आवर्स 30 मिनट्स के लिए। घर से बाहर खेलने के लिए जाता है 2 घंटे और 30 मिनट, 2 आवर्स और 30 मिनट्स के लिए शाम को घर से बाहर खेलने जाता है। आउट ऑफ दिस टाइम, इसमें से इस टोटल टाइम था 2 आवर 30 मिनट्स, इसमें से वो ही प्लेज फॉर 1 आवर 45 मिनट्स, इसमें से खेलता केवल वो 1 आवर 45 मिनट्स है। एंड यूटिलाइज द रिमेनिंग टाइम टू टीच पुअर चिल्ड्रंस, और बाकी का टाइम वो गरीब बच्चों को पढ़ाने में यूज करता है। तो हाउ मच टाइम डज रोहन स्पेंड टीचिंग, तो पढ़ाने में पढ़ाने में टाइम कितना यूज करता है। देखो टोटल 2 आवर्स और 30 मिनट्स के लिए बाहर निकला था, इसमें से केवल उसने 1 आवर 45 मिनट्स तो खेला और बाकी का टाइम उसने गरीब बच्चों को पढ़ाया। तो बताइए कितनी देर पढ़ाता है वो। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस टाइम में से खेलने के टाइम को माइनस कर देंगे। चलिए हम करके देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टोटल टाइम टू प्ले 2 आवर 30 मिनट्स, टाइम स्पेंड टू प्ले 1 आवर 45 मिनट्स। सो टाइम स्पेंड टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने में क्या करेंगे, उसके लिए 2 आवर 30 मिनट्स में से 1 आवर 45 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन 30 में से 45 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ 2 से कैरी लेंगे, यहाँ बच गया 1, यहाँ 30 में प्लस हो गया 60। 1 आवर कैरी लाए थे, मिनट्स को दिया तो 60 हो गया, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 हो गया है। अब 90 में से 45 माइनस करेंगे, आंसर आ गया है 45। ठीक है, तो इस तरह से यानी पढ़ाने में कितनी मिनट्स यूज की उसने, गरीब बच्चों को कितनी देर पढ़ाया 45 मिनट्स। टोटल टाइम था 2 आवर 30 मिनट्स, जिसमें से 1 आवर 45 मिनट्स तो वो खेलता है और 45 मिनट्स वो गरीब बच्चों को पढ़ाता है। इसके अलावा एक चीज और क्वेश्चन में पूछी थी, वॉट वैल्यू ऑफ रोहन इज डिपिक्टेड हियर, यानी यहाँ से रोहन के से क्या सीखने को मिलता है कि रोहन में किस तरह की वैल्यू है। तो देखिए इससे हमें सीखने को मिला हेल्पिंग द नीडी, यानी हमें जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। ये हमें यहाँ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से। चलिए, तो इस तरह से था बेटा एक्सरसाइज 16B की ये वर्ड प्रॉब्लम्स थी। आप इन्हें अच्छे से समझिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, समझ के और फिर अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।